नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मांझी की कहानी आपने सुनी होगी। वही मांझी जिन्होंने कई सालों तक एक पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था। कहा यह जाता है कि उनकी पत्नी को उपचार के लिए शहर के एक अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन वो पहाड़ बीच में आ रहा था क्योंकि वहां पर कोई रास्ता नहीं था, तो उस पहाड़ को उन्होंने काटा था। इसी तरह की कुछ कहानी मांझी फिल्म में भी दिखाई गई थी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड किरदार में थे। अब आपको याद ही आ गया होगा कि वो कहानी क्या थी। अब देखिए, एक और मांझी जैसी ही कहानी निकलकर सामने आई है कश्मीर के बांदीपुरा से। यहां पर एक शख्स है जिनका नाम बिलाल है। उन्होंने अपने पिता के लिए कुछ ऐसा किया जो आज एक मिसाल कायम कर रहा है। दरअसल ये बात बहुत पुरानी है। हुआ ये था कि जो बिलाल के पिता थे वो एक झील है जिसका नाम वुलर है। उस वुलर झील से वो कूड़ा निकाला करते थे। उनको कबाड़ी वाला भी कहा जाता था और वो ये कूड़ा निकाल कर बेच दिया करते थे। इससे जो पैसा आता था उससे वो अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, नाव से गिरकर बिलाल के पिता की मौत हो गई। हुआ ये कि जैसे ही वो नाव से गिरे तो उनको अस्पताल ले जाया गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि जितना भी कूड़ा है, जितना भी गंद है, जितना भी जहरीला पानी है, उस सब से बिलाल के पिता को इन्फेक्शन हो गया था और उसी वजह से वो कैंसर बन गया और इस वजह से उनकी मौत हो गई। बिलाल ने सोचा कि अगर उनके पिता की मौत इस वजह से हुई है तो वो फिर इस पूरी झील को साफ करेंगे। आप सोचिए, कितने सालों से वो उस झील को साफ कर रही हैं और उन्होंने सोचा कि जब मैं एक दिन में बहुत ज्यादा कूड़ा निकाल सकता हूं तो अगर मैं अपने दोस्तों को यहां पर बुलाऊं तो और कूड़ा निकलेगा, उसको बेचेंगे तो आय का साधन भी बनेगा और झील भी साफ हो जाएगी। फिर क्या था, बिलाल ने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने जानने वालों को बुलाया और अब बिलाल को सिर्फ कबाड़ी वाला नहीं कहा जाता है या फिर कबाड़ी वाले का बेटा नहीं कहा जाता है, बल्कि उन्हें एक समाज सेवी के तौर पर देखा जाता है जो झील को साफ कर रहा था। झील पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और आप ये समझ लीजिए एक मिशन के तहत बिलाल ने इसको पूरा किया है। बिलाल ने यह भी बताया कि मैं उस वक्त 8 साल का था जब पापा छोड़कर चले गए और मम्मी और 2 बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इसीलिए जो काम मेरे पापा करते थे उसी काम को मैंने पकड़ लिया और मैंने सोचा कि मैं झील को पूरी तरीके से साफ करके ही मानूंगा। 6 बजे सुबह पहुंच जाया करते थे और रात तक उस झील को साफ करते रहते थे। जितना कूड़ा वो इकट्ठा करते थे उतना ही उनको पैसा मिलता था। लिहाजा झील पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, ऐसा ये खबरें सामने आ रही हैं। ये भी बताया गया है कि बिलाल की कोशिश है, वो रंग लाई है और पूरी तरीके से अब झील साफ है और अब कहीं जाकर बिलाल ने चैन की सांस ली है। जितना भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है इस पूरी झील को साफ करने के बाद, उसको वो अपने घर खर्च में चला रही हैं और साथ ही साथ अपनी दोनों बहनों को पढ़ा रही हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी, इस पर अपनी राय आप हमें जरूर बताइएगा।